बवासीर, पाइल्स, एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है, पर जिसके बारे में ना लोग खुलकर बात करने में अक्सर हिचकिचाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक से जुड़ी जितनी भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करेंगे और जानेंगे कि असल में सच क्या है। पाइल्स या बवासीर ये एक ऐसा शब्द है जो सबने सुना तो जरूर है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये होता क्या है? इसके बारे में ना बहुत सारी सुनी सुनाई बातें हैं, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन चलिए आज इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और एकदम क्लियर पिक्चर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। बवासीर को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे मेनली दो टाइप में बांटा जाता है, और ये जो बंटवारा है ना, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये शरीर में है कहाँ पर। देखिए, बवासीर के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला है इंटरनल पाइल्स, मतलब आंतरिक बवासीर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रेक्टम यानी मलाशय के अंदर होती है। इसमें अक्सर दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ, स्टूल पास करते समय ब्राइट रेड ब्लड आ सकता है। और दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी बवासीर। ये एनएस के आसपास की स्किन के नीचे होती है। अब क्योंकि ये बाहर की तरफ है, तो इसमें दर्द, खुजली, सूजन जैसे लक्षण ज्यादा महसूस होते हैं। अच्छा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। खासकर जब हम इंटरनल पाइल्स की बात करते हैं तो वो सब एक जैसे नहीं होते। उनकी सीरियसनेस को ना 4 अलग अलग ग्रेड्स में बांटा गया है। इससे ये पता चलता है कि कंडीशन कितनी सीरियस है। इसे ना ऐसे समझते हैं। देखिए, ग्रेड 1 में ये सिर्फ अंदर रहते हैं, बाहर से दिखते नहीं। ग्रेड 2 में क्या होता है, ये स्टूल पास करते समय बाहर आते हैं, लेकिन फिर अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 में सिचुएशन थोड़ी और सीरियस हो जाती है। ये बाहर तो आते हैं, पर इन्हें हाथ से अंदर करना पड़ता है। और फिर आता है ग्रेड 4, जो सबसे सीरियस स्टेज है। इसमें ये हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो ये जो प्रोग्रेशन है ना, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता ही क्यों है, मतलब इसका असली कारण क्या है। इसका जो मेन रीजन है ना, वो है लोअर रेक्टम यानी निचले मलाशय की नसों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना। अब ये प्रेशर कई वजहों से बढ़ सकता है, जैसे लंबे समय से कब्ज की शिकायत हो, जिसकी वजह से जोर लगाना पड़ता है, या फिर डाइट में फाइबर की कमी हो, बहुत देर तक बैठे रहना, खासकर टॉयलेट पर, प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रेशर बढ़ता है, या फिर भारी वजन उठाना। ये सब कुछ कॉमन वजह हैं। ओके, तो अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन पर, वो हिस्सा जहां हम फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करते हैं। पाइल्स को लेकर ना इतने सारे मिथक हैं। चलिए अब एक एक करके उन सबको तोड़ते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन मिथक, क्या मसालेदार खाना खाने से पाइल्स होते हैं? बहुत से लोग यही मानते हैं ना। ये बात बिल्कुल गलत है। असल में मसालेदार खाना पहले से मौजूद पाइल्स के लक्षणों जैसे जलन वगैरह को और खराब कर सकता है, लेकिन वो इसका कारण नहीं बनता। देखिए, किसी चीज का कारण होना और किसी चीज के लक्षणों को बढ़ा देना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अगला मिथक, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ बूढ़े लोगों को होती है? जी नहीं, बिल्कुल गलत। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ, ये बात सच है कि 45 से 65 साल की उम्र के लोगों में ये ज्यादा कॉमन है, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये यंग लोगों को नहीं हो सकता। और अब वो मिथक जो शायद सबसे ज्यादा डराता है, क्या हर पाइल्स के केस में सर्जरी ही करवानी पड़ती है? नहीं, और ये सुनकर कई लोगों को राहत मिलेगी। सर्जरी की जरूरत सिर्फ सीरियस केसेस में पड़ती है, मतलब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में। जो हल्के मामले होते हैं, जैसे ग्रेड 1 और 2, वो तो अक्सर सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करने से ही ठीक हो जाते हैं। चलिए जल्दी से दो और मिथकों को भी देख लेते हैं। क्या ठंडी जगह पर बैठने से पाइल्स होता है? नहीं, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और क्या ये एक से दूसरे को फैलता है, मतलब कंटेजियस है? बिल्कुल भी नहीं। ये नसों से जुड़ी एक फिजिकल प्रॉब्लम है, ये फैल नहीं सकती। तो हमने इसके टाइप्स, कारण और मिथकों के बारे में बात की। लेकिन अगर इस सारी बातचीत में से सिर्फ एक सबसे जरूरी बात याद रखनी हो, तो वो क्या होगी? सबसे जरूरी बात यह है कि अगर पाइल्स जैसे कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो प्लीज इंटरनेट पर जवाब मत ढूंढिए या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। सबसे अच्छा और सेफ तरीका है हमेशा एक डॉक्टर से सलाह लेना, क्योंकि सही जानकारी और सही सलाह ही इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है।